आज हम आपको पढ़ाएंगे, देखो पिछले वीडियो में बताए थे या पिछले लेक्चर्स में तुम लोगों को बताए थे हम कि पहले तो नॉर्मल आईपीएससी बताए थे ना, उसके बाद फिर दूसरे में बताए कि मतलब कि कैसे नंबरिंग करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले वीडियो में ये सब बता दिए, रूल बता दिए थे। और उसके बाद सेकंड लेक्चर में बताए थे कि जो है क्या कहते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखा जाता है और उसकी लोएस्ट पॉसिबल नंबर कैसे लिखे जाते हैं, वो सब क्लियर है ना सबको। तो अभी उसके बाद कल जो पिछला वीडियो था प्रीवियस, उसमें बताए थे कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का भी क्लियर है तुम लोगों का। बोले थे एक क्वेश्चन करने के लिए, अच्छे से बना के कोई क्वेश्चन लाए हो? एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स का बना ही नहीं, हमने कोशिश करी, जैसे ये भी कोशिश की, बनी नहीं है। चलो हम लास्ट में कोशिश करेंगे, बीच में एक कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन तुम्हें लोग से सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम बताते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में जो पढ़ाएंगे आपको साइक्लोएल्केन्स, उसके बाद पढ़ाएंगे, उसमें ज़्यादा रूल्स नहीं, रूल्स पुराने ही फॉलो होंगे। ठीक है, साइक्लोएल्केन्स बताएंगे, उसके बाद जो है बताएंगे कि मतलब नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस। ठीक है, इसमें भी सब सारे कॉन्सेप्ट वही लगेंगे, तो इसलिए पुराने जितने कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से रिवीजन कर लो और पूरा अच्छे से बना लो। उसके बाद जो थर्ड बताएंगे और साइक्लोएल्कीन का बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लो, डेट आज की डालना और हेडिंग डाल दो नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन्स। इसको हेडिंग डाल के देखो, नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन्स। ठीक है, साइक्लोएल्केन्स नॉट एल्कीन्स, साइक्लोएल्केन्स बताएंगे, बाद में साइक्लोएल्केन्स बताएंगे। ठीक है, देखो साइक्लो लिख लिए, इसको हेडिंग डाल दी। साइक्लो मतलब क्या होता है जानते हो? साइक्लो के वर्ड से तुम लोग क्या समझ रहे हो यहाँ पे? साइकिल मतलब कि वो क्लोज होना चाहिए, क्लोज में मतलब होना चाहिए, चाहे ऐसे हो, दैट मीन्स मतलब क्लोज सर्कल के टाइप में होना चाहिए, बस सर्कल नहीं, मतलब कोई भी हो, क्लोज हो। ठीक है, मतलब उसमें कोई, जैसे हम लोग पढ़ते थे ओपन स्ट्रक्चर कैसे पढ़ते थे, CH2 ये ओपन पढ़ते थे। अब इसी का साइड, इसको प्रोपेन लिखते थे, इसी को साइक्लो में बनाना हो कैसे बनाओगे? एल्केन्स दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड CnH2n + 2 वाला रूल। ठीक है, अब इसको बनाना हो साइक्लोएल्केन में, यही हो गया साइक्लो। देखो जानते हो एंड पॉइंट पे या टर्न पॉइंट पे क्या होते हैं? कार्बन होते हैं। और जान लो कि जो आपके हाइड्रोजन होते हैं ना, वो अपने आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं, सिर्फ कार्बन की वैलेंसी और कार्बन का स्ट्रक्चर अच्छे से बना के रखो, बाकी अपने आप हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है आपका CH2, एंड पॉइंट ये भी है CH2। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना इसमें, जो ये बॉन्डिंग होती है ना, बॉन्ड होता है, ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में नहीं है, ये कार्बन और कार्बन के बीच में है। अगर इसी का ओपन अगर बनाओगे नहीं तो ऐसे समझ लो कि समझोगे कि ये हाइड्रोजन इस तरफ लिखा, तो ये हाइड्रोजन से, ये कार्बन से, समझ रहे हो ना इसको? यहाँ पे हाइड्रोजन होता है और इधर कार्बन होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये कार्बन से मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, अगर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, ऐसे लिखा करो। ठीक है, स्ट्रक्चर तो ज़्यादा सही होगा, एप्रोप्रिएट रहेगा। दैट मीन्स ये कार्बन और कार्बन से बॉन्डिंग हो रहा है। अब यहाँ पे कोई दिखाने का रास्ता नहीं, इसलिए हम लोग को लिखना ही पड़ता है, और यहाँ पे भी कार्बन से हो रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पे ये आता है, तो इसको करते हैं H और आते हैं इसमें। अब देखो ये 3 कार्बन का बन गया ना, 2 कार्बन का तो कोई क्लोज बना सकते हो? इथेन अगर लिखो, इथेन का क्लोज बना सकते हो? नहीं बना सकते। 2 कार्बन या CH2, अब इसको क्लोज बनाने की कोशिश करो, नहीं बना सकते। ना मीथेन को बना सकते हो, मीथेन को नहीं बना सकते यार, मैं इथेन लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका नहीं बना सकते ना, इसका बना सकते। जो फर्स्ट मेंबर ऑफ साइक्लोएल्केन्स में होगा वो प्रोपेन से स्टार्ट होगा, और ये प्रोपेन नहीं रहेगा। अब इसका नेमिंग कैसे करोगे? साइक्लोप्रोपेन, बस यही है, बस और कुछ नहीं होगा, साइक्लोप्रोपेन। अच्छा, अब मतलब फर्स्ट मेंबर यही हो गया, फर्स्ट हो गया। सेकेंड, अब आ जाओ इसका, वैसे तो ये देखने में ट्रायंगल लग रहा है, ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, केमिस्ट्री में ऐसे टर्न पॉइंट पे क्या होते हैं? कार्बन होते हैं, और इसमें नंबरिंग जो होते हैं, जितने रूल्स पिछले बताए सारे फॉलो होंगे। ठीक है, बस इसमें साइक्लो लगा देना है बस।
अब आ जाओ, इसको इसको क्या लिखोगे, इसी में कौन बोलो 1 2 3 4, इसमें ना सब्स्टिट्यूएंट अभी है ना ब्रांच है, तो भी नॉर्मल बता रहे हैं। उसके बाद इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट बन सकते हैं, इसमें भी कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं, ठीक है। इसीलिए पहले जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे 10th में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो बेसिक वहीं से क्रिएट होता है, और फिर जब उसमें आ जाओगे 11th में आ जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री का फिर फार्मूला निकालना, डिराइव करना आपको बताया जाएगा पूरे अच्छे से, कैसे कॉस साइन थीटा मतलब कॉस 70 डिग्री 73 डिग्री का भी निकालना बताया जाएगा, मतलब किसी भी एंगल का तुम वैल्यू निकाल सकते हो। बट इसीलिए बेसिक जो होता है 10th से स्टार्ट होता है, तो तुम लोग का बेसिक जो है हो गया काम। अब उसमें चाहे तुम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा दो, चाहे जो है एल्कीन का लगा दो, चाहे फंक्शनल ग्रुप लगा दो, अभी फंक्शनल ग्रुप का बताना है हमको, और बाकी चाहे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा दो नेमिंग वैसे ही करना, ठीक है। तो इसलिए बेसिक करना, तो अब ये क्या होगा, साइक्लो बेंजीन बनाना जानते हो ना, बेंजीन मत भूलना, वो भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा भी एक तो लेक्चर बाद बताएंगे, ठीक है। बेंजीन ऐसे बनता है, अगर ऐसे किया अभी तुम लोग ऐसे समझो, और सर्कल भी अगर कहीं किया तो वो सेम ही होता है। बेंजीन ऐसे बनता है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता है फार्मूला C6H6, दिखाऊं, दिखाऊं, समझ गए कैसे C6H6 है, समझ गए, पक्का समझ गए, हाँ समझ गए, और नहीं होगा तो मैं आगे बताऊंगा ही बताऊंगा, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है, टेंशन मत लेना। अभी इसी के तरीके कोई और मिलेगा तुम लोगों को ना कंपाउंड, इसीलिए कंफ्यूज मत होना, इसीलिए बेंजीन बता के बता दिया। अब आ जाओ साइक्लोपेंटेन, पेंटेन दैट मींस 5 कार्बन, मतलब तुम स्ट्रक्चर कैसे भी बना सकते हो, बस क्लोज होना चाहिए, बस कहीं से ओपन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे भी कार्बन 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 कार्बन, इसको क्या लिखोगे, साइक्लोपेंटेन, ठीक है, मतलब किस सब होना चाहिए, और हेक्सेन का भी बता देते हैं। अब उसके बाद ऐसे पेंटेन का हो गया, हेक्सेन का बता देते हैं। अब ऐसे ट्रेंड चलता जाएगा, यहाँ पे नहीं आ रहा होगा ना, ट्रेंड ऐसे चलता जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बेंजीन की तरीके ही होगा, बट इसमें जो है डबल बॉन्ड कहीं नहीं रहेगा, बेंजीन, बेंजीन, ई दैट मींस डबल बॉन्ड, इन आ रहा है लास्ट में, जिसके सफिक्स में तुमको इन दिख जाए या आइन दिख जाए तो जान लो सफिक्स से ही पहचान में आ जाता है कि एल्कीन का प्रोडक्ट कंपाउंड है, कि एल्काइन का है, कि एल्केन का है। सफिक्स और प्रीफिक्स बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अब तुमको इसी को देख के तुमको समझ में आ गया होगा कि ये मतलब एल्केन का प्रोडक्ट है, तो इस पर भी ध्यान रखना। देखो इसमें जैसे बेंजीन आ रहा है तो दैट मींस वो मतलब एल्कीन का प्रोडक्ट है। अब इसमें देखो इसका क्या लिखोगे नेमिंग, साइक्लो ठीक है, सही है। अब ऐसे बनाते चला जाना, ऐसे कि कोई भी बना सकते हो यार, ठीक है, कोई भी बना सकते हो ऐसे, तो इसको नोट कर लो, या तो नोट कर लो, या तो पेज छोड़ दो, घर पे बना लेना। ये सब तो जान ही गए हो कि एक कार्बन हो, एक चेन हो, ठीक है। हमारा क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही पढ़ाना है यार, नोट ही करने लोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अपने आप मन से करना, ये सब अपने मन से करना, इसमें देख देख करोगे फिर वो हो जाएगा। हेडिंग डाल दो और थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, ठीक है, उतना स्पेस छोड़ दो, घर पे बना लेना जरूर, तुम भी ऐसे करो, ठीक है। अब तो समझ गए हो कि कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, बस अब तो थोड़ा इसमें ना थोड़ा मिक्स करते हैं। अब जैसे साइक्लोएल्केन में ही बताते हैं कि इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा तुम लोगों को हम लिखवा चुके हैं कि थोड़ा सब्स्टिट्यूएंट में कुछ थोड़ा बहुत लिखवा चुके हैं, वो सॉरी प्रीफिक्स में, कि कौन कौन से जैसे स्पेशली सब्स्टिट्यूएंट में आते हैं, जैसे आ जाता है मेथिल एथिल प्रोपिल, ये सब बता चुके हैं ना, और उसी के साथ क्लोरो ब्रोमो कहाँ आता है ये सब भी बता दिए हैं, तो नाइट्रो वगैरह भी बता दिए हैं। अगर कहीं पे तुमको 2-3 और लिखो, अगर कहीं पे ऐसे दिख जाए OH, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है, अगर इसका सफिक्स लिखोगे, सफिक्स में तो आ जाता है सफिक्स, और यहाँ पे प्रीफिक्स बताते हैं, सफिक्स में आ जाता है इसका OL आता है ना, लेकिन अगर इसको कहीं प्रीफिक्स में लिखना हो, प्रीफिक्स ये कब बनेगा, जब इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, ये सब फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये ध्यान रखना,
तो ये यहाँ पे लिखोगे ना एल्कोक्सी लिखा है, रहने दो, इसको बाद में बताएंगे, कंफ्यूज हो जाओ। फंक्शनल ग्रुप वाला बाद में बताएंगे, ठीक है, पहले इसको कराते हैं। जैसे अगर कहीं आ जाएगा तो साथ में बता देंगे, नहीं आएगा तो फिर जब पढ़ाएंगे इसको तब बता देंगे। ऑलमोस्ट दो वीडियो बाद ही होगा। तो हम बता रहे थे, अगर जैसे तुमको कहीं दिख जाए OH दिख जाए तो हाइड्रोक्सी होता है। चलो अगर कहीं ऐसे दिख जाए OETH, अच्छा एक चीज और, अगर कहीं तुमको ET लिखा दिख जाए ना तो इसका मतलब समझते हो क्या होता है, एथेन होता है, ठीक है, जान लेना एथेन होता है। अगर कहीं तुमको ME लिखा दिख जाए तो ये क्या होता है, मीथेन होता है, मीथेन समझना। बाकी ये ऐसे तुमको नॉर्मली कंपाउंड में ऐसे नहीं देगा, ये तुमको सब्स्टिट्यूएंट में देगा। इसको नोट कर, इसको नोट कर दो, इसको नोट कर लो, ऐसे देगा तुमको, देखो ऐसे ना बना के स्ट्रक्चर ऐसे दे देगा कि तुम इसको सबको जानते हो कि नहीं। तो ये कंफ्यूज मत होना, ये कौन सा है, अगर ऐसे लगा दिया एथिल, अरे भाई ब्रांच में आ गया, सब्स्टिट्यूएंट में आ गया। और अगर कहीं तुमको अगर सपोज दैट ये ऐसे दे दिया तो इसको क्या समझना, मिथाइल, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन में डाल देंगे। हाँ इसी में डाल दो, जो पॉइंट जहाँ भी आते रहे वो उसको लिख दो, ठीक है। ये तुमको ऐसे ओपन में नहीं मिलेगा तो इसलिए इसको एथेन मत लिखो, ठीक है। तुम ऐसे बना के यही चीज नोट कर लो, बस इसको मत लिखो, क्योंकि ये हमेशा जब भी आएगा तो सब्स्टिट्यूएंट में आएगा, ठीक है। नोट करो, ये क्वेश्चन बना लो, उसके बाद नेम कर लो। और इसका नेमिंग हम बता दे रहे हैं, इसका नेमिंग तो अब तुम लोग कर ही लोगे ना। तो इससे क्या होगा, 2 एथिल 3 मेथिल 4 है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इसका नेम लिख लो। तो तुम लोगों को ये क्लियर रहेगा कि अगर इस टाइप का है तो इसको एथिल बोलते हैं, इसको मेथिल बोलते हैं, ठीक है। कहीं कंफ्यूज मत होना, ये ऐसे नोट डाल दीजिए। नोट में लिखना, नोट डालना, उसके बाद यहाँ पे नोट लिखो, यहाँ पे पॉइंट डाल दो, पॉइंट और दूसरा पॉइंट लिख दो। इसको अगर कहीं ऐसे लिखे OETH, ठीक है, इसका मतलब होता है ETH नॉट, मतलब OET है। ET क्या होता है, ET तो एथाइल हो गया। अगर ये भी कहीं सब्स्टिट्यूएंट में लिख दिया ना तो इसको एथॉक्सी बोलते हैं, एथॉक्सी, इसको मेथॉक्सी, ठीक है। अभी ऐसे आ जाओ, अब प्रोपेन के लिए वो ऐसे शॉर्टकट में नहीं है कोई, सिर्फ इथेन और मीथेन के लिए है, ठीक है। अब प्रोपेन के लिए आगे कोई प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है, C3H628, मतलब C3H8 होता है। और लेकिन अगर ब्रांच में है तो डेट मीन्स एक वो कम होगा। इसको ऐसे ब्रांच में अगर कहीं लिखा जाता है कोई चीज ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट में तो एक कार्बन कम हो जाता है, ठीक है। C3H7 इसको तो जान जाओगे, प्रॉपर लिखोगे। अगर इसके पहले O लगा दिख जाए तो इसको क्या बोलोगे, प्रोपॉक्सी, ठीक है। इसको लिखते रहो। अगर कहीं फोर्थ मतलब इसको भी कुछ ब्यूटॉक्सी को भी शॉर्ट में बोलते हैं, बट मुझे भी क्लियर नहीं है तो तुमको बता दूंगा, ठीक है। चलो रहने दो, फार्मूला लिखो C4H9। अगर कहीं ऐसे लिखा दिख जाए तो ब्यूटॉक्सी। अब ऐसे ट्रेंड जाता रहेगा, ठीक है। एक ट्रेंड पकड़ लो, 2-3 वो प्रॉपर्टी सीख लो, उसके बाद ऐसे ही जाता रहेगा। इसको जरूर याद रखना, ऐसे कहीं दिखे तो एथिल मेथिल याद रखना, ठीक है। हो गया। जो चीज नोट बनवाए और जिसको बोलते कि इसको बॉक्स के अंदर कर लो तो वो सब चीज अच्छे से करते रहना। लिख ले रहा हूँ, अब आ जाओ। अभी इसको बता दिए जो नॉर्मल था, ठीक है। और जो साथ में आते जाएगा, अब थोड़ा क्वेश्चन करा देते हैं इस पे सब्स्टिट्यूएंट को भी लेकर के, ठीक है। बस यही था, इसमें कोई बहुत खास नहीं था, बस जानते हो ना साइक्लो आ जाता है बस। अच्छा अब यहाँ पे ये लग गया क्लोरीन, अब देख सकते हो
इसका क्लोरीन का ये हमेशा प्रीफिक्स में लगेगा, तो इसका क्या लिखते हैं प्रीफिक्स, इसका क्या लिखेंगे क्लोरो ना, तो इसका नेम कैसे लिखेंगे, इसमें नंबरिंग कैसे? बस सिंपली 1 2 लोएस्ट लोकेंट क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन भी है, काउंट हो गया। अब चाहे तुम्हारी मर्जी, चाहे 2 नंबर इसको दो चाहे 2 नंबर इसको दो, कोई इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का या कोई और सब्स्टिट्यूएंट तो लगा नहीं। जहाँ से ब्रांच होगी वहीं से 1 2 3 शुरू होगा। हाँ वहीं से, अगर जैसे यहाँ पे अभी कहीं डबल बॉन्ड लग जाता तो फिर ये देखते कि कंपेयर करते कि कौन ज़्यादा मतलब किसकी प्रियोरिटी ज़्यादा होगी। तो अभी पहले इसको लिखो, इसको क्या लिखोगे क्लोरो क्लोरो पहले है, क्लोरो साइक्लोहेक्सेन क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है लिखते जाओ साथ साथ में। और फिर आ जाए अगर सपोज दैट कोई अच्छा आ जाए, पहले ही क्वेश्चन में इसको लास्ट में, चलो इसका लिख लोगे। अब यहाँ पे नंबरिंग का वो आ जाएगा, नंबरिंग का, नंबरिंग किधर से स्टार्ट करोगे, बस वही रूल याद रखना बस। इसका तुम लोग ट्राई करो, कोई स्ट्रक्चर देख के मत घबराना, उसको सिर्फ नॉर्मल लिखो बस। तीसरा ये हो गया और चलो 3 हो गए। ठीक है, इसमें तो 3 तो ब्रांचेज हैं, तो इसमें कहाँ से नंबरिंग? नहीं तो नंबरिंग स्टार्ट करो ना, किधर से करोगे, ये एथिल है, मेथिल प्रोपिल, प्रोपिल नहीं प्रोपिल भाई ऐसे बना दो ना, हाँ प्रॉपर है। सब्स्टिट्यूएंट भी तो है प्रोपिल। अब देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर किधर से नंबरिंग तुमको सही पड़ेगी, यहाँ से, क्योंकि इसको फर्स्ट नंबर दोगे ना। देखो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं अगर फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट साथ में है तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको तुम लोग डाल के लिखो, यहीं पे वो बॉक्स में बना लेना, नोट मत डालो बॉक्स में बना लेना इसको। सबसे ज़्यादा तुमको फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप का नेम लिखोगे, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसकी होती है, उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, उसके बाद इसकी होती है, उसके बाद होती है सब्स्टिट्यूएंट की, ठीक है सब वो नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन, ये बताए ये जनरल एकदम फार्मूला है कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, इसको लिख लो, बॉक्स बना लो उसका। और सब्स्टिट्यूएंट में ना, सब्स्टिट्यूएंट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो, इसमें किसी की प्रायोरिटी कम ज़्यादा नहीं होती, सबकी बराबर ही होती सब्स्टिट्यूएंट में। सब्स्टिट्यूएंट तो सब्स्टिट्यूएंट, मेन चेन तो ये है ना सबसे बड़ा, तुम्हें यही तो लिखना है। जो साइक्लो होता है, साइक्लो में ना देखो ओपन में और साइक्लो में प्रायोरिटी तुम साइक्लो को ज़्यादा दोगे, ठीक है। ओपन अगर मतलब इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है तो, ठीक है समझ रहे हो ना। अभी तुमको कहीं ऐसे लिखा दिख जाए, ऐसे दिख जाए और यहाँ पे प्रायोरिटी ऐसे बना दो, अब किसको प्रायोरिटी दोगे, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है तो जाहिर सी बात है इसी को दोगे। अब ये क्योंकि अगर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है साइक्लो वाले कंपाउंड में, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है तो किसको प्रायोरिटी दोगे, साइक्लो को। अगर ओपन मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है स्ट्रेट चेन में, हाँ, और साइक्लो में कम कार्बन है
तो आप प्रियोरिटी स्टेट चेंज करोगे। ठीक है, अगर इक्वल कंडीशन आ रहा है तो साइक्लो को हमेशा प्रियोरिटी दोगे, उसके उससे कम है तब भी साइक्लो को ही दोगे। ठीक है, तो मेन चीज तुम्हारी यही होगी। करो नंबरिंग। ये आपका एथिल हो गया, एथिल हो गया, ये हो गया मेथिल। देखिए फिर नंबर 1 इसको स्टार्ट हो गया। अब तुम लोग नंबर 2 को कंफ्यूज हो रहे हो कि आप किसको देंगे, नंबर 2 मिथाइल। यही होगा नंबर 2। अगर ये यहाँ पे होता तब फिर अब देखो, अगर ये भी 2 पे होता, ये भी 2 पे आ रहा था तो किसको प्रियोरिटी देते? पहले M आता है या P आता? पहले MNOP, पहले M आता तब भी इसी को देते। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आ रहा होता तो इसको देते। ठीक है, आ जाओ अब इसको 1 2 ज़्यादा टाइम मतलब हो यार, नहीं तो आज 2 टॉपिक ही खत्म करना है। 1 2 3 4 5 6। तो अब क्या लिखोगे इसका नेम बताओ, कोई बताओ, ऐसे बताओ, बाद में नहीं पाओगे। 1 मिथाइल, हाँ 1 एथाइल, 2 मिथाइल, हाँ आगे। अब वो बताएंगे, तुम मत बताओ। अब आगे क्या लिखोगे? 5 और बता दो, हम लिख लेंगे, तो हमारे लिखने का वेट मत करो। आगे साइक्लो, हाँ बोल दो पूरा मन से, बस यही तो है। ठीक है, समझ गए? इसको नोट करके बॉक्स में बना लेना, लिखवा दें क्या वो चीज़ की। अगर नंबर ऑफ कार्बन जो है सेम हो, वो तो समझते हो ना, उसको कोई नहीं ना हो तो हिंदी में लिख लिया करो। जो चीज़ की अगर किसी कंपाउंड में हमको दिखे कि जो है क्या कहते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन इज मोर देन नंबर ऑफ कार्बन इज इन मतलब साइक्लो ग्रुप, देन वी विल गिव टू प्रियोरिटी साइक्लो ग्रुप। ओके, if both compound have equal number of carbon, then again we will give the priority cyclo group। अगर उसको ज़्यादा है तो इसको दोगे, इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है तो स्ट्रेट चेन को दोगे, नहीं तो साइक्लो को दोगे। इसको बताते हैं, इसमें क्योंकि क्वेश्चन पहले नोट कर लो, उसके बाद बताते हैं। बताने लगो तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है यार, बहुत क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तो कमी नहीं है। आ जाए, अब देखो ये क्या है, एथाइल है। ठीक है, ET, एथाइल को ET शो कर दे रहे हैं। ठीक है, डेट में समझ जाना। ये क्या है, ऐसे ही तो शो किया जाता है एथाइल को, ME शो किया जाता है, ME शो किया जाता है, ऐसे ही कंफ्यूज है, ME यही तो लिखो। और ये क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स बन गया। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन अगर इसमें ज़्यादा होते तो इसी प्रायोरिटी देते, लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं है। काउंट करो 1 2 3 4, और इसको ये कार्बन नहीं है, क्लोरीन है, सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, नहीं तो इसको भी कार्बन काउंट करो, ऐसी गलती मत करना। ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये एथाइल हो गया। अब इसका नेम करो, इसको फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन दोगे ना, क्योंकि क्यों इसको पहले नंबर क्यों दोगे भाई, मेन चेन तो यही हो गया ना। तुम्हें कुछ कंफ्यूजन है तो ऊपर वाले का क्या इसको, अरे इसी को तो दोगे, यही है भाई, इसी को कह रहे हो ना, इसी को दोगे 1। उसके बाद इधर चलोगे 2 3 पे आ रहा है, इधर चलोगे 2 पे कंपाउंड आ रहा है। ठीक है, अब देखो 1 पे है, अब इधर चलोगे 2 पे आ रहा है, इधर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो मेन चेन किसको लो जानते हो? सबसे पहला प्रियोरिटी क्या है, सेलेक्ट द बाउंड्री स्टेट 1 2 3। अब नहीं तो ये नहीं कि यहाँ पे 2 पे क्लोरो आ रहा है तो इसको 2 ले दो, ऐसी गलती मत करना। अब इसका नेम ही क्या लिखोगे, 1 पे क्लोरो, 1 पे ये क्या है, मेथिल भी है, और ये इसको बना ही देखा हूँ, यानी कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। क्लोरोमिथाइल, हाँ बहुत सही यार, ये काम चाहिए कम से कम। अच्छा समझ में आया तुमको कि नहीं? क्लोरोमिथाइल, यही चीज़ समझाना चाह रहा था। नहीं तो यहाँ पे तुम लोग जो कार्बन समझ लेते तो गलती कर देते। ठीक है, अब साथ साथ में लिखते चलो, नहीं समझ तो गए ही होगे। 1 पे क्या है, मेथिल है। अब तो कंफ्यूज नहीं होगी कि पहले इसको लिखें कि पहले इसको लिखें, कंफ्यूज हो
पहले फिर कौन सा लिखोगे, इसको लिखोगे कि इसको लिखोगे? सबसे पहले वन मेथिल है, वन क्लोरोमेथिल, क्लोरोमेथिल। कोई भी लिख दो क्योंकि दोनों का मेन कंपाउंड जो है सेम है, तो पहले इसी को लिखो, वन क्लोरो मैथिल। अब यहाँ पे डाई मत लिखना, ठीक है, क्योंकि डाई दो क्लोरो नहीं है इसलिए डाई डायमेथिल लिखो। फिर वन पोजीशन को करो, रुको बढ़िया से लिखो, यहाँ पे है वन क्लोरो मिथाइल, फिर से नंबर शो करोगे वन मिथाइल। समझ लो कि यहाँ पे वन वन कॉमा वन डाई क्यों नहीं किए, क्योंकि अगर यहाँ पे भी क्लोरीन लगा होता तब कर देते। और अगर मिथाइल की जगह होता है यहाँ पे इथाइल, तो पहले इथाइल लिखते हैं। हाँ हाँ, अगर मिथाइल की जगह इथाइल होता तो पहले इथाइल लिखते, ठीक है। वन मिथाइल और जो है सीधी तीन चेन है ना, तो क्या लिखोगे? प्रोपेन। पहले इसको बता दो, उसके बाद लिखो, ये इतना काम है। क्या लिखोगे? वन क्लोरोमेथिल, वन मेथिल और प्रोपाइल। प्रोपाइल, नॉट प्रोपेन, ठीक है, क्योंकि पूरा ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब तो नेमिंग आसान हो गई। नेमिंग बता दो तुम, राहुल पहले बताओ उसके बाद तुम बताओ। इसका नेम बता दो उसके बाद लिखो क्या होगा, पूरा नेम बताओ। देखो ये एथिल है, पहले नंबरिंग एथिल से चालू करेंगे। नंबरिंग यहाँ से चालू करोगे? कहाँ से नंबरिंग करोगे? कंफ्यूजन किस बात की, तुम बताओ कहाँ से करोगे? अब तुम बताओ कंफ्यूजन किस बात की है? नहीं तो तुम इसकी टेंशन मत लो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लो। देखो अब ये सी आ रहा है, लेकिन ये वो शो कर रहा है ना कि सफिक्स में है, क्लोरो है, सब्स्टिट्यूएंट है ना। देखो सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरो सी है, और यहाँ से मेथिल है, प्रोपिल है, ठीक है, और यहाँ पे सीधे सीधे ई आ रहा है। तो क्लोरो भी सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट के अंदर का सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, तो इसलिए वहीं से करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब लिख सकते हो। अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी ना तो मैं तुमको बताऊंगा, वैसे होगा वहीं से, ठीक है। तो क्या करोगे? सब्स्टिट्यूएंट तो ये भी है और सब्स्टिट्यूएंट ये भी है, तो यहीं से स्टार्ट करोगे ना। वो इधर से मत करना, समझ, इधर से ध्यान दो, इधर से ही करोगे, क्योंकि देखो दोनों सब्स्टिट्यूएंट ही है। यहाँ पे थोड़ा तुम लोगों वो होगा मिस्टेक, गलत ना करो यार, क्योंकि देखो सब्स्टिट्यूएंट ये भी है, जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट ही है तो अब इसका मायने नहीं है कि इधर से स्टार्ट होता। सब्स्टिट्यूएंट के नेमिंग में देख लो, डाई, ट्राई और मोनो को कंसीडर नहीं किया जाता है, बाकी सब्स्टिट्यूएंट तो ये भी आ रहा है ना, तो इसलिए इसको कंसीडर करोगे, तो वन पोजीशन इसी को लोगे, ठीक है। अब इसको 2 दोगे, इसको 3 पे दोगे। अब अगर नेमिंग लिखना हो तो क्या लिखोगे? पहले इसका नेम लिखोगे, ठीक है, फिर 3 पे एथाइल लिखोगे। पहले क्या लिखोगे? पोजीशन शो करो 1, समझ रहे हो कि नहीं? इसमें थोड़ा सीढ़ी पक गई है मुझे लग रहा है, लेकिन समझ में आ गया होगा। 1 पे फिर ब्रैकेट बना दो, ठीक है। क्या है? 1 क्लोरोमेथिल, फिर शो करो 1 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है, ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद फिर 3 पे है, 3 पोजीशन शो करोगे, 3 मिथाइल, तो क्या है? 3 एथाइल है यार, 3 एथाइल। उसके बाद फिर 2 पे क्या है? 2 मिथाइल। आगे बोलो क्या होगा, राहुल तुम बोलो। 2 मिथाइल क्लोरोहेक्सेन, कहाँ इसमें क्लोरो है जो क्लोरो लगाओगे? साइक्लोहेक्सेन। अब नंबरिंग आ रहा है बढ़िया बढ़िया। अब देखो, अब साइक्लो पढ़ लिए तो अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट, ओपेन सब कुछ मिक्स हो जाएगा। अभी जब लास्ट में जब पढ़ोगे नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप ना, तो उसमें फिर मतलब पूरा जितना होता है ना, पूरे कॉन्सेप्ट जितने पढ़े हो सारे यूज हो जाएंगे। अब इसमें अभी तक जितना चीज़ तुम पढ़े हो सब यूज हो गए, सारे कॉन्सेप्ट यूज हो गए। कोई कंफ्यूजन है? लिख लिए? वो भी लिख लो। अब इसको 1-2 क्वेश्चन और बता दें।
नहीं तो क्वेश्चन तो इन्फिनिटी है यार, क्वेश्चन कभी नहीं खत्म होने वाले हैं, और जितना ही क्वेश्चन कर सको ना उतना करोगे तभी अच्छा होगा। प्रैक्टिस खूब करो। हो गया? अच्छा अब हेडिंग डाल दो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस। हेडिंग डाल दिए नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड। इतना समय नहीं, अगर जैसे तुम लोग पहले आए थे ना पूरा टाइम होता फुल, तो तुम लोगों को इस जैसे ये पढ़ाते एक टॉपिक पढ़ाते उसमें बहुत सारा क्वेश्चन कराते, तो क्योंकि टाइम बहुत है और तुम लोगों का जब लोग सेशन कब से स्टार्ट होता है, और प्रैक्टिकली अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब मिड अगस्त आ गया है, तो जानो 4 मंथ तुम लोगों का लॉस है। तो कोई नहीं, अगर तब उतना टाइम होता ना तो पूरा हो जाता। जैसे अब कोर्स खत्म हो जाएगा जब, तो फिर से इसको स्टार्ट करेंगे। जो बेसिक चीज़ है तो तुम लोगों को 12th में कोई प्रॉब्लम नहीं याद हो किसी भी सब्जेक्ट में, और 12th में रहेगा तुम लोगों की स्टार्टिंग ऐसा रहेगा ना कि जो है पहले ये तो खत्म हो जाएगा, जब भी इसको अच्छे से पढ़ा के उसके बाद जब 12th आएगा 12th का पूरा जो बेसिक ऑर्गेनिक से स्टार्ट करेंगे उसमें भी, क्योंकि 12th की ऑर्गेनिक ना बहुत सारे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, और हमेशा कोविड तो रहेगा ना, बोर्ड एग्जाम होगा ही तुम लोगों तब खत्म हो जाएगा कोविड, तो इसीलिए अच्छे से पढ़ के अच्छे नंबर आने चाहिए। एल्कीन एंड एल्काइन, इसमें भी कोई वही रूल सेम ही है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम रूल बता देते हैं तब भी पहला आ जाओ, वही है आइडेंटिफाइड, लिख लो आइडेंटिफाइड द लॉन्गेस्ट लिखते चलो साथ में, हाँ, आइडेंटिफाइड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन in which maximum number of double bond or triple bond contained। ओके, समझ गए कि नहीं? आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट चेन करो, कार्बन कार्बन की वो चेन चूज करो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की हो, ठीक है, उसी को मतलब लॉन्गेस्ट चेन मानोगे। अब जैसे अगर कहीं पे ऐसे दिया है, ठीक है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये है, अब लॉन्गेस्ट चेन जो है इसको कंसीडर करोगे, जाहिर सी बात है इसको इधर से कंसीडर करोगे। अगर सपोज ये थोड़ा हो लेते हैं जो चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं, अगर ऐसे है तब इसको करोगे। चलो ठीक है, क्वेश्चन में बताएंगे। अच्छा, और इसमें क्या है, बस यही एक मेन वो है और बाकी पुराना रूल होगा। अब पुराने रूल लिखाने से कोई फायदे है नहीं, ठीक है, उसमें तो जान ही रहे हो कि क्या क्या होगा। अब इसमें यही मेन था। अच्छा, एक और लिख लो जो कि जो जरूरी है वही लिखा दे रहा हूँ। वैसे 2 ही 3 रूल है कि अगर कहीं पे तुमको दिखे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कंपेयर हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन, आइदर लिख लो इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइदर साइड ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन आइदर साइड इज इक्वल, ठीक है, इज इक्वल, then we will give the priority to डबल बॉन्ड। डेट मीन्स बता रहा हूँ अभी डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर कहीं पे तुम्हें जैसे डबल बॉन्ड जैसे कहीं पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिखा, एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिखा है, ठीक है, और तो और दोनों के उसके बाद मतलब जैसे लिखा है ऐसे दिया गया है C
सी, फिर यहाँ पे आ जाओ सी सी सी, ठीक है। अगर कहीं ऐसे दिख गया डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साइमल्टेनियसली दिख गया, ठीक है, तो तुम प्रायोरिटी जो है ना किसको दोगे, मतलब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज़्यादा दोगे ट्रिपल बॉन्ड से, कुल मिला के ये कहने का इसका मतलब है। अगर देखो ठीक है, अब देखो ये अगर ये ले लो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ साथ में है। अब इसके देखो इस साइड आइदर साइड, मतलब इस साइड पे 3 कार्बन, इस साइड पे 3 कार्बन, ठीक है। तो तुम प्रायोरिटी तुमको चूज करना होगा, पहले इसको दे कि इसको दे, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें इधर से, यही होगा ना, तो डेट इधर से करो, क्यों, क्योंकि जो प्रायोरिटी होती है डबल बॉन्ड की, इसको ऐसे इसको लिख लो, उसके बाद बॉक्स में ऐसे कर लो ट्रिपल बॉन्ड। ये स्पेशल केस में ही पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत, बोर्ड में तो कभी नहीं पूछा जाएगा, अब ऐसा भी नहीं कर सकते कभी नहीं पूछा जाएगा, बट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है, बट बहुत कम ही आता है और इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया ना तो बहुत कम ही मतलब लोग पढ़ते हैं इसको, तो ऐसे पूछ लिया तो इसको भी मतलब इससे भी अलर्ट रहो कि हाँ ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ये रूल हो गए बस, और एल्कीन एल्काइन में फार्मूला वगैरह तो जानते हो, एल्कीन का वो क्या होता है ना, CnH2n+2, इसको भी रीच करना, CnH2n+2 एल्कीन का होता है, एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2, ठीक है। अब जैसे अगर सफिक्स क्या लगेगा, एल्कीन में सफिक्स क्या लगेगा, आते हैं एल्कीन, एल्कीन इसका जो होता है जनरल फार्मूला CnH2n होता है, ठीक है, और इसका सफिक्स जो होता है, ये सब हमेशा सफिक्स में यूज होते हैं, ठीक है। इसका सफिक्स क्या लगता है, ई, हाँ हाँ ये सब तो वो है ना एल्काइन, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n-2, ठीक है। इसका सफिक्स क्या होता है YN, और ये हो गया। अच्छा एक चीज़ और लिखो बहुत मतलब ये ज़्यादा वेरी इम्पोर्टेंट है, जैसे वो था लास्ट में, जैसे प्रियोरिटी कहीं ऐसे अगर तुमको चूज करना आ जाए, ये वाला ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर जैसे तुम लोग लिखते हो, इसको तो जान रहे हो कैसे लिखा जाएगा, CH2 ठीक है। तो अगर कहीं तुमको ऐसे दिखे CH2, ये तो इथीन का फार्मूला हो गया ना, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए इथीन, ठीक है, एक हाइड्रोजन इसमें से निकाल दिए, मतलब कि इसको सब्स्टिट्यूएंट में लगा दो। अभी अगर इसको नॉर्मल जैसे कंपाउंड होता और सब्स्टिट्यूएंट में लगाते तो क्या लिखते, एथिल, और इसमें एक हाइड्रोजन निकालोगे और फिर ये ऐसे बन जाएगा CH, इसको नहीं एथिल बोलते, इसको कुछ और बोलेंगे, जब सिंगल बॉन्ड होता तब एथिल बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, ये लिखो, इसको बोलेंगे CH, ये सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ गया ये बॉन्ड, ना एक हाइड्रोजन कम हो गया, ये दैट मीन्स ये माइनस एक हाइड्रोजन कम हो गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, ठीक है। ये तो इसको क्या लिखोगे, अब अगर ऐसे दिख गया तो इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट में बन गया, ठीक है। इसको लोग H 2 कार्बन है, HEN H9। अभी एक चीज रूल और बता रहे, ये सब रूल में ही है, ठीक है, वो तो रूल में डालने जाना, तो पहला दूसरा 2 रूल बता चुके थे, तीसरा रूल इसको डाल लो, ये तो जान लो जनरल हो गया, और चौथा रूल, चौथे में क्या आ गया, तीसरा हो गया, चौथे में अगर कहीं तुमको ट्रिपल बॉन्ड वाला दिखे, एल्काइन वाला, अच्छा इसका क्या नेम होगा, एथाइन ना। अब इसमें से एक हाइड्रोजन अगर निकल जाए, हाँ बहुत सही कैच कर रहे हो अच्छे से, CH, ठीक है, ये क्या हो जाएगा एथनाइन, ठीक है। अभी सोचो तुम लोग क्यों इसमें ई क्यों कट कर दिया जा रहा है, वाई जैसे एल्केन में होता था, वो एथेन में अगर ऐसे लगता था, एथेन में तो उसमें लगता था
वाई एल, ई को कट करके वाई एल ऐड कर देते ना ना, अगर सफिक्स में लगता था एथनाइल। देखो इसमें भी ई टी एच ई एन ई कैंसिल करके वाई एल ऐड हो रहा है, ई कैंसिल होके वाई एल। इसको लिख लिए लिखो, इसको लिखो पहले, तीसरा चौथा लिखो, उसके बाद फिर बता रहे हैं क्यों ई को कट करके वाई एल क्यों ऐड हो रहा है। ठीक है, कहीं भी तुमको वो चीज़ दिख जाए तो पहले ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो ऐसे बॉक्स में बना लो, बॉक्स में इसको बना लो, नोट डाल के और सिर्फ स्टार दे दो, इसको डबल स्टार दो, क्योंकि सब लोग हम लोग नॉर्मली वही सब्स्टिट्यूएंट पढ़ते हैं, एथनाइल एथिल, एथनाइल नहीं पढ़ते हैं, एथिल मेथिल यही सब आता है नहीं। और ये चीज़ जब आता है ना, बहुत जब कंपटीशन में जाओगे तब ये सब चीज़ बहुत आएगा। अभी किसी को अपने क्लास में दे दो तो मतलब बहुत बच्चे नहीं कर पाएंगे, जो पढ़ने वाले होंगे वो तो कर ही लेंगे। तो ये सब बोलना मत, लेकिन ये सब क्वेश्चन मतलब तुम लोगों के प्लस पॉइंट। अभी क्लास में कोई जैसे तुम्हारे सर है पढ़ा रहे हैं, कोई अच्छा टीचर मिल गया तुमको केमिस्ट्री का पढ़ा रहा है, फिर ये अगर कोई मतलब जो अच्छा टीचर मिल गया अगर क्वेश्चन इस टाइप का दे दिया तो फिर मैं इतना गारंटी के साथ बता रहा हूँ बहुत कम ही लोग होंगे बता पाएंगे। जो पढ़े होंगे अच्छे को तो बता लेंगे चाहे जो हो। फिर अगर तुम लोग बता दोगे तो तुम लोग का इंप्रेशन बन जाएगा कि क्लास में हाँ ये बच्चे पढ़ाते हैं बताते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, ये लिखिए, नोट करिए सब, ये इंपॉर्टेंट डालो, डबल स्टार बना लो, उसको ध्यान में रखना है। अब ऐसे प्रोपिनाइल का, प्रोपेनिल का, उसके बाद ब्यूटेनिल, मतलब ऐसे ऐड होता जाएगा, ठीक है, वाई एल। और फिर अभी बता दें कहाँ ई क्यों काट रहे हैं ना, ई कट रहा है और वाई एल ऐड हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो भी एक रूल ही है। रूल क्या है उसको भी यही नोट ही डाल के उसको भी नोट करो, ठीक है। अब आ जाओ, क्या बोल रहे थे, 4 हो गया था, 5वां हो गया। अगर तुमको कहीं भी इफ यू विल, ये अपने वर्ड में लिखवा रहे हैं, ठीक है, इफ यू विल सी, अगर तुमको कहीं भी वॉवेल्स, वॉवेल्स जानते हैं कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू एंड वाई। वाई वॉवेल्स में नहीं कंसीडर होता, बट वाई भी मतलब कहीं कहीं बहुत ज़्यादा अगर करोगे सर्च ना तो वाई भी उसी कैटेगरी में आता है, बट वाई ये वॉवेल्स नहीं होता ना, मैं बता रहा कि इंग्लिश का वही चेंज कर दिए। मतलब 5 तो होता है, बट केमिस्ट्री में अगर ये 6 जो हैं साथ में आ जा रहे हैं, मतलब साइमल्टेनियसली कोई 2 वर्ड फ्रॉम दीज वर्ड्स, पहले लिख देते हैं उसके बाद साथ में बताते हैं, दीज वर्ड्स फ्रॉम दी वर्ड्स, ये तो लेटर है ना, वर्ड सॉरी, दी लेटर्स कम्स साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली जानते हो, लगातार, साइमल्टेनियसली, देन वी कट द फर्स्ट वॉवेल्स, ठीक है, वॉवेल्स मान लो वाई को भी समझे कि नहीं, ये अपने वर्डिंग में बताएं तो थोड़ा बहुत समझ लेना, ठीक है, अपने अपने वर्ड में लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं मेरा ही वर्ड है इसको, कोई मैं जितना भी लिखाता हूँ ना अपने ही वर्ड में लिखाता हूँ, कोई डेफिनेशन वो रटा रटाया वाला नहीं बताता, क्योंकि जो इजी हो, इजी तरीका हो, तुम लोग को कॉन्सेप्ट सीखना है। किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ो कॉन्सेप्ट के पीछे जाओ, कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है ना कई डेफिनेशन तो अपने आप बना लोगे। अब जैसे हम लोग को क्या था 6, 7, 8 में और डेफिनेशन पूछा जाता, डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, और तुम्हें कॉन्सेप्ट रहेगा, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना रहेगा, एप्लीकेशन पे बनाना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर तुम कहीं भी ये वर्ड्स मतलब इसको ऐसे सर्कल में बना लो, ठीक है, बना लो, अगर ये वर्ड्स तुमको कहीं भी दिखे एक साथ में, ठीक है, तो तुम एक वर्ड को कट कर दोगे, एक लेटर को, पहले लेटर को, ठीक है, ये फर्स्ट की स्पेलिंग ही कर देंगे। तो जैसे आ गया, देखिए अब जैसे देखो बताते हैं, जैसे तुम लोग को कहीं सब्स्टिट्यूएंट में दिख गया, जैसे ये दिख गया, बताते हैं, अगर कहीं लिख जाता है ऐसे CH3 यार, ये दिख गया, ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, अगर ये आता है तो एथ होता है, नॉर्मली लिखते तो एथेन होता है, ठीक है, एथेन लिखा जाता है,
अगर ये कहीं सब्स्टिट्यूएंट में या ब्रांच में आता है तो इसमें YL ऐड करते हैं, ठीक है, YL ऐड करते हैं, बट हम लोग इसको कट कर देते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं सीधे इथेनॉल ना, ये लिखते हैं, ठीक है। तो ई जो है फर्स्ट लेटर का कट कर देते हैं। कहीं भी अगर तुम्हें ये इन वर्ड्स में से 6 वर्ड्स से कोई भी एक लेटर जो है एक हाँ ETHYL उस, ठीक है, उससे कोई वो प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बता रहा हूँ अभी ये वर्ड क्यों ऐड होते हैं, ठीक है, वो एथाइल मिथाइल ही लिखा जाता है, बट ये वर्ड्स जो होते हैं वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ENE वाला आता है ना कंपाउंड तब लिखा जाता है, इसको एथाइल ही लिखोगे तुम लोग, इसको वजह से। अभी जैसे इसमें आ गए तुम लोग CH2, ये मेन जो है इसके लिए बना है CH2CH, अगर ये आ गया सब्स्टिट्यूएंट में तो देखो जैसे होता है एथीन बोलोगे ना, ऐसे नॉर्मल एथीन बोलोगे। अब अगर इसमें आ गया तो क्या बोलोगे, ये ई कट जाता है, E3 वाई कट गया। ये जो मेनली है ना, इसको ऐसे कर लो, ये मेनली इसी के लिए फॉलो होता है, ठीक है, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए। समझ गया ना कि ये अगर इसमें से कहीं भी दिख जाए उस पेज में तो फर्स्ट लेटर को कट करके उन्हें नॉर्मल लिखोगे। अगर तुम ये ऐसे भी लिख रहे हो ना कहीं पे, देखो अगर तुम ऐसे भी लिख रहे हो कहीं पे तो कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। वो हम लोग कुछ और इसको इरेज कर दे, ये वाला उत्तर हम लिख देना, तो इसको सबको तो लिखे ही होंगे पहले ही। चलो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इस पे क्वेश्चन करा लेते, मतलब जितने पॉइंट से रूल थे इसके भी कवर हो गए। अब इस पे क्वेश्चन कराते हैं, बस इसके भी क्वेश्चन वैसे ही बनेंगे यार, बस डबल बॉन्ड ऐड कर दो बस। जैसे ड्रॉप होता है, डेक होता है, इसमें तो ई होता ही नहीं है। हाँ? डबल बॉन्ड में क्या है? ड्रॉप, जैसे डेकेन, हाँ डेकेन होता है, डेकेन में वो नहीं होता है। जैसे डेकेन है, अब हम इसको जैसे सिंगल बॉन्ड करता है, जैसे एथाइल लिखते हैं, हाँ, इथेन को एथाइल लिखते हैं, तो हम इसको क्या लिखते हैं डेकेन को? बस ये यही करो, DEC YL। हाँ, ऐसे और मीथेन मीथेन लिखते हो, मीथेन, तो ये ANE वाला पार्ट हटा और देना। हमें डेकाइल को अब इसमें जैसे ANE वाला देखो, आप समझ रहे हो, उसमें ANE वाला पार्ट हटता है, के वाले पार्ट में क्या बोलते हो, जैसे डेकीन है, हाँ। डेकीन को कैसे लिखोगे फिर? डेकीन, ठीक है। तो इसमें अगर कहीं पे वो सब्स्टिट्यूएंट में आता है, सीधे वही रूल रहेगा यार, DECEN ई कट जाएगा, YL, ठीक है, समझ गए। बस इसमें कोई अब इस पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। पहला, अब इसका बताओ, नेम बताओ, पहले जनरल आते हैं उसके बाद आगे आते हैं। इसका नेम बताओ, नंबरिंग किधर से स्टार्ट करोगे? हाँ, इधर से, क्योंकि इधर से नहीं करोगे, क्योंकि इधर से पहले आ रहा 1 2 3 4, इसको साथ साथ में लिखते चलो, पीछे हो जाओगे 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 5 है, क्या होगा पेन 3 ही होगा, पोजीशन शो करोगे ना। अगर यहाँ फर्स्ट पे होता, फर्स्ट पोजीशन शो करने की जरूरत नहीं होती, सेकंड पे है, थर्ड पे है, तो पोजीशन शो करोगे, पेन 2 3, ठीक है। इस पे तो किधर से भी कर सकते हो, क्योंकि 1 2 3, तो इसका क्या हो गया, साथ साथ में बनाते चलो ड्रॉप। अब हमको तो नॉर्मल का बताने की जरूरत है नहीं कि ब्यूटीन का बताएं, एथीन का बताएं, फिर एथाइन का बताएं, ये सब तो बना दोगे ना। एथाइन का बना दोगे, एथाइन का, एथाइन ऐसे ही बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब ये सब तो बताने का जरूरत है नहीं ना। अभी कोई बोले प्रोपाइन का बनाओ, ये एथाइन है, प्रोपाइन का बनाओ, प्रोपाइन में मतलब कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। ब्यूटाइन का बनाओ, अब तुमको थोड़ा अच्छे कम क्वेश्चन से ही बता रहे, बेसिक तो तुम लोगों को आ गया होगा। चलो इसको करो, इसको क्या होगा, प्रोप, अब कितने पे है 2, प्रोप 2 5, ठीक है। इसको भी लिख लो,
बार हो गया। हाँ बोलो। ये मतलब 4 नहीं होगा, 4 हाँ। 1 2 अच्छा हाँ, पोजीशन इसका काउंट सही है, 1 2 3 4। नहीं देखो काउंटिंग में गलती हो जाए, देखो कभी हमसे गलती हो सकती है कहीं पे, बता दें। हाँ तो यहाँ पे ब्यूट होगा। देखो हमसे कहीं गलती हो जाए या बुक में कहीं गलती हो जाए तो अपना ये मत सोचो कि जो हम कॉन्सेप्ट पढ़े वो गलत है, जो कॉन्सेप्ट पढ़े हो वो सही है। बाकी हमसे और बुक से सब ह्यूमन है, किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन जो रूल आता है वो रूल कभी नहीं गलत होगा। ये ध्यान दो। 1 2 3 तो ये हो गया क्या, ब्यूट 1 हो गया। अब आते हैं थोड़ा उसी में उसको मिक्स करते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट के साथ। तीसरा क्वेश्चन, अब बॉन्ड लाइन नोटेशन तो अच्छे से समझ में आ गया होगा तुम लोगों को ना। थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन है, इसको बना लो। जब बनाते समय बना लिया करो दो का साथ साथ, जिससे फिर नेम ही बताना है उनको। क्वेश्चन सेलेक्ट करना ना, अभी क्वेश्चन बनाना, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से हार्ड है क्वेश्चन बनाना। क्वेश्चन बनाने वाले के पास प्रॉब्लम रहती है, उसके सॉल्यूशन भी उसको आना चाहिए। और अभी कहीं क्वेश्चन गलत हो गया तो देखो अगर बोर्ड वगैरह क्वेश्चन गलत होता है फिर सबको बोनस मार्किंग मिलता है, मतलब सबको मार्किंग मिलता है। ट्राई कर लो तो आपको हाँ अब ये नहीं कि तुम छोड़ के आए हो तो उसमें अगर तुम चाहे एक ही स्टेप लिखे हो, जैसे फार्मूला लिख दिए हो CnH2n भी लिख दिए हो, हाँ, 5 का था। 5 का तो 5 नंबर मिल जाएंगे। तो इसलिए बोला जाता है कि सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करके आओ, चाहे आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो। तो क्वेश्चन होता है तो सबको मार्क्स भी मिलती है। तो जैसे इसमें है कि क्वेश्चन बनाने वाले के पास ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, उसको सोचना पड़ता है। कहीं जैसे हम एक क्वेश्चन बनाए थे तो उसमें गलती हो गई थी, नंबरिंग ही सही से नहीं आ रही थी, तो इसीलिए क्वेश्चन बहुत सोच के बनाना होता है। इसको लिखिए, लिख लीजिए साथ में। अब कंफ्यूज मत होना, इधर ही अब ये देखो क्लोरीन ब्रोमीन नाइट्रो कहीं लिखा हो तो सब समझ जाना यार, ना कि वही कंपाउंड्स का है, उसको नाइट्रो पहले लिख देंगे। बस जब तुम लोग को ये चीज़ पढ़ा देंगे तो एक बार एक क्लास ऐसा रखेंगे जिसमें क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसको नोट करो, इसको लिखो, कोशिश करो लिखने की, पहले से स्टार्ट करो, ठीक है। और ये मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, स्टार्ट करो। होमवर्क बाद में मिलेगा, इस पहले 5 क्वेश्चन हो जाए उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन अच्छा हो जाए। तो इसमें पहले क्लोरो लिखेंगे कि नाइट्रो? हाँ अभी वही आएगा, क्लोरो दोनों सब्स्टिट्यूएंट है। सी। पहले अभी नंबरिंग भी तो स्टार्ट करना होगा। यहाँ 1 2 3 पे आ रहा है, इधर ये तो क्लोरो हो गया, 1 2 पे आ रहा है तो जाहिर सी बात है इधर से ही करोगे, तो पहला पोजीशन उसी को दोगे, तो पहले क्लोरो लिखोगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट में सी पहले आ रहा है, ठीक है। इसको लिखो। अब यहाँ पे तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, इधर से या इधर से? ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है, एथाइल, ठीक है। अब आ जाओ, ये तो ये है, और फिर ये क्या है, क्लोरो है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। सब सारे सब्स्टिट्यूएंट का नाम ऐसे सर्कल बना के लिख दिया करो, ठीक है। पहले इसको बता दो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करो, पहले तुम बताओ इधर से या इधर से, सोच लो एक बार। वो CN फंक्शनल
डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। डबल बॉन्ड बस समझने में 1 2 3 यहाँ पे नहीं तो कहते हैं ई पहले आ रहा है ये सी बाद में, मतलब कि तब भी गलती हो जाती है। 1 2 3 4 5 अब क्या लिखोगे? अब ये इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो जिसकी प्रायोरिटी ये सब देखो जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आता है ना ये फंक्शनल ग्रुप में ही आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे? ये लास्ट में इसका सफिक्स क्या लगेगा? ई एन ई इन, ठीक है। तो इसका लिखोगे क्या लिखोगे? इसका नेम बताओ, कोई बता सकता है? बोलो, बता सकते हो? कोशिश करो। पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखोगे, ठीक है। ये क्लोरो है या एथिल है तो क्या होगा? डी क्लोरो और फिर 4 पे क्या है? 4 एथाइल। अगर 4 एथाइल पूरा नहीं लिखना चाहते, अगर कहीं ऐसे लिखा मिल जाए तो भी एथाइल की समझना, ठीक है। तो क्या होगा? 5 है पेन और 2 पे क्या है? ई, ये हो गया, ठीक है। 3 क्लोरो 4 एथाइल पेन 2 इन। कभी तुमको ऐसे दे दिया जाएगा फिर उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलेगा तो इसका मतलब समझते रहना, ठीक है। ठीक है, अब इसमें आ जाओ। इसमें नंबर कहाँ से स्टार्ट करोगे? इधर से कि इधर से? क्योंकि दोनों पोजीशन बताओ यार, दोनों पोजीशन से क्योंकि मैं डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा है। इसकी इधर से ना 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 इधर से भी कोई का आओगे 3 4 5 6, ठीक है। अब आ जाओ, ये तुम्हारा क्या है? ये है तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको क्या लिखोगे? प्रोपिल, ठीक है। फिर पोजीशन को करो 3 पे क्या है? 3 प्रोपिल। फिर ये तुम्हारा इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है इसलिए सब इसको सबसे सफिक्स में लिखो, सबसे बाद में लिखोगे, ठीक है। तो लिखोगे और क्या है? 4 पे क्या है? वाई एन ई, ठीक है। और 2 पे क्या है? तो फिर पूरा 2 पे डबल बॉन्ड है तो ये टोटल मेन चेन में कितने कार्बन है? 6 है, ठीक है। तो लिखोगे हेक्स पे क्या है? 2 पे हेक्स 2 इन, ठीक है। ऊपर वो 1 2 के बाद वो ऊपर वाला तो गिना ही नहीं 3। हाँ यार ये तुम लोग ध्यान ही नहीं देते हो। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब टोटल कितने हो गए? 6। तो यहाँ पे पेंट की जगह हेक्स आ जाएगा, बस उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। और अब इसको लिखिए, ये वाला समझिए कि नहीं? और देखो पहले तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, तो पहले डबल बॉन्ड क्यों नहीं लिखते? नहीं, देखो जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे एंड में लिखा जाएगा। जैसे अभी कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, चाहे अल्कोहल हो एल्डिहाइड कीटोन कोई भी हो, तो वो सबसे एंड में लिखा जाता है। हाँ पहला वाला वो एक चल होगा 1 2 3 4 कहाँ 5 से? 6 7 1 2 3 इधर वाली 4 5 6 7 नहीं, नीचे से नहीं चालू होगा क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हमेशा ज़्यादा होती है ना, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, इसको बता दें ऐसे साथ में समझ लो, उसके बाद लिखूंगा। अब इसमें आ जाओ, इसमें नंबर कहाँ से स्टार्ट करोगे? ये क्लोरो है, ये नाइट्रो है, तो इधर से ही स्टार्ट करोगे। दोनों अगर सब्स्टिट्यूएंट वाला तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखोगे, उसमें कोई प्रायोरिटी नहीं देखा जाता। 1 2, अच्छा अब देखो 3 4 5, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 कार्बन का वो साइक्लो ग्रुप होता कोई, तो इसको मेन ग्रुप इसको बनाते, बट अब इसमें ज़्यादा है तो इसलिए इसको बनाओगे, ठीक है। अब जितने सब्स्टिट्यूएंट है सबका लिखो। इसका क्या लिखोगे? नाइट्रो लिखा जाता है, इसका क्लोरो, ठीक है। अब इसका क्या लिखोगे? सब्स्टिट्यूएंट इसका भी लिखोगे। देखो उसमें आना है, कैमरे में उतना आना है, नहीं नीचे नहीं आ रहा है, तो इसको मैं ऊपर बना देता हूँ, ठीक है। इसको नोट कर लिए, इसको नोट कर लो, ऊपर वाला ये देखना, ऊपर वाला तो कर लिए ना।
ये doubt। यहाँ पे अगर हमने वहाँ पे क्लोरो को 1 नहीं गिना तो नाइट्रो को 3 क्यों गिना? इसको मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में, फोर्थ वाले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। अब आ जाओ इसमें, क्या बोल रहे हो इसमें? नहीं आ गया, समझ में आ गया। देखो इधर से ही स्टार्ट होगी, क्योंकि इधर देखो 1 2 3 पे आ रहा है क्वेश्चन, इधर 1 2 पे आ रहा है, वैसे भी साइक्लो ग्रुप है तो इसका जाना होगा 1 2 3 4 5 आ गया। हाँ, हाँ, इसका तो नाइट्रो होगा, यहाँ पे इसका क्लोरो होगा, इसका क्या होगा, क्या लिखते हो इसका नेम? साइक्लो, साइक्लो 3 है तो प्रॉप, तो सब्स्टिट्यूएंट के उसमें लगा तो वाई है, नाइट्रो प्रॉप प्रोपाइल। प्रोपाइल प्रोपाइल, ठीक है। अब ये हो गया, मतलब अब तो जान लगे अगर कहीं हेक्सेन लिखा है तो साइक्लो हेक्साइड होगा, ठीक है। अगर कहीं पेंटाइल साइक्लो पेंटाइल, ठीक है, कैसा भी सब्स्टिट्यूएंट हो तो लिख दिया जाएगा। और इसमें नेम लिखो, देखो क्या होगा 1 क्लोरो, इसको साथ में लिख लो 1 क्लोरो 3। अब नाइट्रो भी, ये भी वो क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। पहले एम आता है, पहले पी आता है या एन? पहले पी आता है या एन? नॉट एम, एन आता है या पी? एम एन ओ पी, एन आता है ना। तो 3 नाइट्रो पहले पोजीशन को करोगे, ठीक है। 3 नाइट्रो साइक्लो, तो उसका वो शो कर रहा है ना कि साइक्लो में कंसीडर प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। डाई ड्राई ये सब तो जान ही रहे होगे। 1 क्लोरो 3 नाइट्रो नाइट्रो और कितने को साइक्लो प्रोपाइल है 2 के, साइक्लो प्रोपाइल और टोटल कितने कार्बन है 5, तो क्या हो जाएगा पेंटेन। समझ गए ना? अब तुम लोगों को घर से जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके लाना है 5 क्वेश्चन, नोट करते चलो साथ में, ठीक है। और अपने तरफ से क्वेश्चन ले लेना प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। लिख लो पूरा क्वेश्चन, लिख लो। इस क्वेश्चन को पूरा प्रैक्टिस कर लेना।